इनके बारे में बच्चा बच्चा वैसे जानता है। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी जो किसान नेता थे बहुत बड़े, उनके बेटे हैं। और जो किसान बिल के ऊपर इन्होंने जो 3 काले कानून के ऊपर दिल्ली के अंदर मोदी को झुका के और वो काले कानून कैंसिल करने का काम इन्हीं की देन है। जो दिल्ली के अंदर ये बैठे थे और ऐसी हालात हो गई थी, जो मैंने कल सुबह ही घर थे, मैंने बताया मैं वही हालात आ पड़ी एयरपोर्ट चौक पर हमारे साथ भी होगी थी। चाहे हम जेल जावा चाहे रेल जावा, इलाज हमारा ऐसा हो गया था, पर तो हमने सूझबूझ से टाला। तो साथ आए हुए प्रदेश अध्यक्ष रतन सिंह मान जी, भारतीय किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष भाई दिलबाग हुड्डा जी, भाई सुरेंद्र मलिक जी, भाई सुरेंद्र पंगाल जी, डॉक्टर राजेंद्र सूरज जी, जिला परिषद पूर्व चेयरमैन तो हमारे गाँव से ही है, भाई संजना साथरोड जी, भाई बलवान सुंडा जी, समीर कुंडू जी, शमशेर सिंह लबरदार जी, सरपंच दयाल सिंह, समस्त ग्राम पंचायत तलवंडी राणा, आसपास के गांव से बहुत सारे आए हुए सम्मानित मंच, क्योंकि सभी का नाम लेंगे समय लग जाएगा। माताएं बहनें बुजुर्ग मेरे युवा साथी सभी, आज 51वां दिन हमें धरना पर अच्छा ही भाई पूर्व पार्षद विरमती जी और जो रह गए सम्मानित मंच के सभी सदस्य, आज हमारे को 51 दिन यहाँ पर धरने पर 3 दिन एयरपोर्ट 48 दिन यहाँ हो चुके हैं। इससे पहले पिछले साल जो हम चौक पे बैठे हैं, टिकैत साहब तो गलती से रात को इत्फाकिया गाड़ी अंदर चली गई थी, तो मेरा मन था सुबह दिखाऊं, बोले मैं तो रात को ही देखे आया। और जो मोटरसाइकिल वाले साथी फंसे हुए थे जिस हालात में, वो भी, और सभी मेरे पत्रकार बंधु भी यहाँ मौजूद है जिनकी बहुत देन रही है पिछले साल भी रोड दिलाने में और अभी। तो मैं आपको मैं दिखाऊं जो 300 दुकानें तलवंडी राणा यहाँ पर है। SRM कॉलेज भाई राजेंद्र सूरा जी का, विजयन कॉलेज साथ में 2 किलोमीटर पर है, सेंट फ्रांसिस जेवियर स्कूल जिसमें 3500 बच्चे पढ़ते हैं, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल और संस्कृत मॉडल स्कूल जिसमें 1200 करीब बच्चे पढ़ते हैं, दर्जनों स्कूल, हजारों बच्चे यहाँ से जो स्कूटी और साइकिल पर पैदल चल के शहर में चले जाते थे। सब्जी बेचने वाला, दूध बेचने वाला, कर्मचारी, मजदूर, व्यापारी जो अपना गुजारा चला रहे थे। पार्ट ऑफ सेक्टर है, करीबन सैकड़ों एकड़ में यहाँ पर सेक्टर के पार्ट कटे हुए इस गांव में, जहाँ पर 50-50 हजार रुपए गज तक की जमीनें थी, करोड़ों रुपए के किलो के भाव थे। सरकार ने एक सोची समझी चाल के तहत एक भू माफिया ने रोड NH9 ये है, यहाँ से जाएगा टिकैत साहब वो नक्शा दिखा रहे थे, यहाँ से ऊपर को होकर 3 किलोमीटर गाँव से ऊपर को NH9 52 है, जो इसका नक्शा पहले ही सरकार के मंत्रियों ने बना लिया और नक्शा बढ़ा के इसके ऊपर अपनी जमीनें खरीद ली। और ये रोड बिल्कुल उस जगह गए हैं जहाँ भू माफिया मंत्री जियों की जमीन लगती है, उस अपने किलों के अंदर से रोड लेगी। फिर भी हमने कहा चलो भू माफिया अपना काम कर ले, हमारा रोड तो बंद ना करे, तो उन्होंने बात नहीं खची। उन्होंने हमारे को वार्निंग दी, तो गांव के हजारों की संख्या में लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। सरकार ने हमारे उसको कुचलने के लिए आमने सामने पुलिस का टकराव कर दिया, भाई यहाँ पर आओ। तो उस टाइम मैंने विधायक शासक जी को फोन लगाया, क्यों मरवा रहे हो? तो विधायक जोगीराम जी वहाँ आए, उन्होंने मेरे सामने CM साहब को फोन मिलाया, डिप्टी CM साहब को, तो उन्होंने नहीं उठाया। मैं विधायक जी को कहा आप भी निकल जाओ, झगड़ा होगा। जब CM साहब डिप्टी CM साहब आपका फोन नहीं उठा रहे तो आप भी निकल जाओ। अब हमने बड़ी मुश्किल से वहाँ बचाव करके और झगड़ा नहीं किया, वो चाहते थे झगड़ा हो और प्रदर्शन इनका बिगड़ जाए, धरना प्रदर्शन। हमने वो बिगड़ने से बचाने के लिए जब आगे शाम तक नहीं छेड़ने दिया, तो अगले दिन आधी रात को 12-1 बजे, जो उस टाइम ये वीर पत्रकार बंधु भी जो गांव सोया हुआ था, पत्रकार भी मौके पे पहुंच गए। इन्होंने खबर लगाई, सुबह उठते हमने अखबार देखा तो रोड उखाड़ रखा था। सरकार ने घबरा के, दिन में हिम्मत नहीं पड़ी हमारे सामने उखाड़ने की, आधी रात को उखाड़ा था। हम एयरपोर्ट पे इकट्ठे हुए, तो उसके बाद सरकार ने कहा कि ये तो CM लेवल का मामला है, नहीं खुलेगा रोड। तो हमने वहां की बजाय, प्रशासन हमारे को मुकदमा में उड़ जाना चाहता था। प्रशासन तो क्या हमारी साथी भाई है, सरकार उड़ जाना चाहती थी। हमने यहाँ पर धरना शुरू कर दिया। तो हमने डिप्टी CM साहब से बात करी, पिछले साल आपने रोड दिया था, 34 दिन हम यहाँ से 2 किलोमीटर आगे बस स्टैंड पर बैठे थे। तो डिप्टी CM साहब यहाँ आए और हमारे को हिसार बुलाया। तो अनाज मंडी में एक जनसभा थी, उस जनसभा में बुला के जाति कह दिया आपका रोड मंजूर कर दिया। जब एक उप मुख्यमंत्री जी इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, तो हमने उन पर विश्वास किया और हम आगे अच्छी खुशी ढोल बजा कर हम धरना उठा लिया। अब वो रोड एयरपोर्ट की जमीन में बना दिया। जो जमीन में बनाए करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए। जो कल आपने देखी थी वो 4 दीवारी, वो भी गलत बन गई।
2-3 किलोमीटर इधर बननी थी, 4 दीवारी भी बढ़ा दी सरकार ने। अब करोड़ों रुपए वो बर्बाद करे, 1 साल के बाद अब वो दीवार भी टूटेगी और हमारा रोड तोड़ दिया। तो 34 दिन जब भी संघर्ष के बाद इन्होंने ऐसा सरकार ने गलत किया। इसके बाद विधानसभा में अभय चौटाला जी ने सेशन में जब यहाँ आए थे, हमने सारा हालात दिखाए तो उन्होंने बात उठाई। राम कुमार गौतम जी जेजेपी विधायक उन्होंने उठाई, बलबीर इसराना जी विधायक उन्होंने हमारी बात उठाई, विधायक जोगीराम बरवाड़ा ने भी हमारी बात उठाई, हमारे बीच विधायक थे। तो परंतु बात नहीं मानी। जब मेरे को बुलाया तो कहा रोड तो कल कमेटी बनाएंगे। अब कमेटी ने जब वहाँ पर चीफ इंजीनियर PWD BNR अगले दिन आए, उनके साथ सिविल एविएशन के अधिकारी भी थे, तो अब बिल्कुल जायज मानना भी बड़ी दिक्कत है। और कल टिकैत साहब ने तो खुद ही देख लिया और आज का दूरी भी देख ली। दूरी भी टिकैत साहब अकेली चल जाती है। हमारे ऑटो बस अगर बस अड्डे बाने लग जाए तो चाहे 10 किलोमीटर बढ़ जाए तो भी हम सहन करें कि तलवंडी का अड्डा तो खुल गया। कम से कम ऑटो बस आधी रात को महिला बच्चे कोई आए वो अपने अड्डे पर आके उतर जाए। तो सरकार ने जाति करके उन्होंने कमेटी बनाई, तो कमेटी ने पॉजिटिव रिपोर्ट दी। उसके बाद सीएम साहब बोले मेरे से और मिलो एक बार। आपने क्या बात चल रही है, एक बार रहने दिया। वो हमने गलती करी, सीएम साहब से हम जा मिले। जाते ही उन्होंने कहा 2 तो बाईपास जा रहे और क्या लोगे तुम। मैं कहा सीएम साहब आप भी कमेटी बना दो जानते हुए। जो नक्शा मैंने आपको दिखाया था वो सारा निशान सीएम साहब ने मार रखा था। तो सरकार की मंशा नहीं। हमने कहा हमारी जमीनें जो करोड़ों के दाम की है, दुकानें जो 300 दुकान, आज बाजार है उजड़ चुके हैं। सैकड़ों रेडी वाले, कोई दुकानदार, कोई साइकिल वाला, कर बच्चे स्टूडेंट सारा इतना बुरी तरह प्रभावित हुए हैं कि इसके इलाज उधर से जाते हैं 2 रेलवे फाटक आ जाते हैं। कोई मरीज को लेकर भी हॉस्पिटल पहुंचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सरकार ने बहुत ही ज्यादती करके इस गांव को उजाड़ने का काम किया है। इसके साथ साथ शहर के साथ जो 5 किलोमीटर की आबादी पर हमारा गाँव बसा हुआ था, वो गाँव आज 32 किलोमीटर पर हो गया। तो जमीनों के दाम बिल्कुल जीरो हो गए। बरवाड़ा तक जमीनों के दाम जीरो हो गए। जो तलवंडी का भाव था उसके आगे बहबलपुर गांव आता है, फिर सरसोद आता है, फिर बरवाड़ा। इसकी हवा चलती थी शहर की, वे जिला के साथ गांव है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, जैसे गंगवा से आगे चौधरीवास आता है तो वहाँ भाव बहुत डाउन हो जाते हैं। छात्रों से आगे मैयड़ आता